ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और बाबा के साथ। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को छू करके, स्पर्श करके, आशीर्वाद लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के फिर हम इस दिन को शुरू करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं उनका दीदार, जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनके पहले हम कुछ भी नहीं करते, ना कुछ देखते हैं ना कुछ सुनते हैं। हम उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं की मानते हैं और उनकी मान के जो भी करते हैं वो कार्य सफल हो जाता है। आइए अपने बाबा का दीदार कीजिए। अपने मंदिर में बैठे हैं तो उस स्वरूप को निहारिए जिससे रोज़ बात करते हैं। मंदिर में नहीं है, कहीं बाहर है, तो वीडियो पे चल रहे साईनाथ का जो तस्वीर है, ये बाबा आपके सामने है। इन्हें देखिए, इन्हें देखकर इनसे कहिए जो मैं कह रही हूँ कि देवा, आप मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सहारा हो, मेरा सब कुछ हो। बाबा, आपके बिना मैंने कभी कोई सुख को महसूस नहीं किया है। आप ही मेरे हर सुख दुख के साथी हो। जब इस संसार में, इस दुनिया में मुझे सबने छोड़ दिया था तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आप ही दिखाई दिए थे। कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये मैं नहीं जानती। मैंने तो सब आप पर छोड़ दिया है बाबा। और इसी प्रकार ये नया दिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद हमारे पूरे दिन, पूरी ज़िंदगी को निखार देगा। हे प्रभु, बीता दिन बहुत सुख से बीता है, बीती रात बहुत सुख से कटी है, बहुत सुख से बीती है। अब ये नया दिन आपने हमें नई ज़िंदगी दी है, एक नया दिन और जीने को मिला है इस जीवन में। तो हम चाहते हैं कि हमारे बाबा का आशीर्वाद मिले और हम इस दिन को शुरू करें आपके नाम से, आपके आशीर्वाद से। हे प्रभु, मैं कभी कुछ गलत ना करूं, मैं कभी किसी की गलत विचारों में ना आऊं, गलत बातों में ना आऊं, गलत सोचूं ना, गलत देखूं ना, गलत कहूं ना और गलत दिशा में जाऊं ना। रहम करना, साथ देना मेरा प्रभु, अगर मैं कुछ अच्छा करने की इच्छा रखूं। साथ देना मेरा अगर मैं किसी की सहायता करना चाहूं। साथ देना मेरा अगर मैं किसी के काम आ सकूं। साथ देना मेरा जब मैं सक्षम ना होकर भी किसी के लिए सहारा बन सकूं। साथ देना मेरा देवा जब मैं आपसे साथ की उम्मीद रखूं, और तब भी मेरा साथ देना जब मैं साथ मांगने, मतलब मांग भी ना पाऊं। क्योंकि कई बार दुविधाएं ऐसी होती हैं जो हमें उलझा देती हैं और हम कुछ कह नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप कितने भी संकट परेशानी में क्यों ना हो, आप अपने भगवान को याद करना कभी मत छोड़ना। क्योंकि ये वही है, जब परीक्षा लेता है तो अपनी स्मृति भी भुला देता है। इनको भी भूलने लग जाते हैं हम। लेकिन हमेशा इस मन को अपने वश में कर रखना कि तेरा मन साईं का है और तुझे साईं के इशारों पे चलना है। बस दुख मिले तो साईं साईं, सुख मिले तो साईं साईं, कुछ मिले तो साईं साईं, कुछ ना मिले तो भी साईं साईं। बाबा के सिवा कुछ नहीं है मेरा। बाबा है तो सब कुछ है, साईं नहीं तो कुछ भी नहीं। बस हम इतना जानते हैं, इतना ही सीखा है और इतना ही बता पाते हैं। बाकी तो ये माया, ये दुनिया, ये सृष्टि, ये प्रकृति, सब कुछ साईं का है। वो तो ब्रह्मांड नायक है, वो तो सब जगह है, कण कण में है। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर भी वो है, जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर भी वो है। तो बस ऐसे दयालु कृपालु मेरे साईं जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, हे प्रभु, हम हर रोज़ अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी प्रार्थना से सब कुछ ठीक हो जाता है, नहीं, इसलिए कि तुम उस हर दिल की सुनते हो जो दया से भरा होता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों की फ़िक्र और दूसरों की परवाह करता है। आप सबसे पहले उसकी सुनते हो।
इसीलिए मेरे मालिक, हम जब प्रार्थना करते हैं तो सच्चे हृदय से करते हैं कि जो लोग भी इस प्रार्थना में शामिल हैं या फिर जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो ये विश्वास रखते हैं कि हाँ, इस प्रार्थना से हमारे बाबा हमारी ज़रूर सुनेंगे। बस उनकी श्रद्धा की लाज बनाए रखना बाबा। हम किसी की धन से सेवा नहीं कर सकते, तन से नहीं कर सकते, तो मन से तो कर सकते हैं। ये मन की सेवा हर दिल तक, हर ज़िंदगी तक ज़रूर पहुंचाना और सबकी स्वास्थ्य को, ज़िंदगी को, चाहे उनकी कोई भी परेशानी है, उसको ठीक करना मेरे साईं। और एक बात बताऊं आपको, कई बार ये जो मेरे साईं हैं ना, यही हमें दुविधा में डाल देते हैं। इतनी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं कि देख, ये भटकता है कि नहीं भटकता है। लेकिन नहीं साईं, हम भटक चुके हैं, अब संभल के आए हैं। जिसे तुमने संभाला है और जिसे तुम संभाल लो वो फिर कभी नहीं भटकता साईनाथ। जय हो। अब बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम सहरा मानो, कैसे हैं आप? ठीक हो गए? डेली प्रेयर सुन रही हूँ। ये बीच में थोड़ा दूसरा काम में बिजी हो गई थी। सुन रही हूँ प्रेयर, लेकिन डेली नहीं, शाम सुबह जब मिलेगा तब टाइम सुन रही हूँ। ओम सायरम। शायद इधर फैमिली मेम्बर्स सब लोग कैसे हैं? बाबा की कृपा से सब लोग ठीक होंगे। इस बीच में बहुत दिन हुआ मैंने लीला शेयर नहीं किया। बहुत से लीला मेरे साथ हुई, लेकिन जो बहुत अल्टीमेट लीला एक मैं आज सुनाने जा रही हूँ, वो ये है कि लास्ट सैटरडे यानी फ्राइडे नाइट सुबह 5 बजे को मेरे सपने में बाबा आए और हम लोग हमारे फैमिली पूरा कहीं पे एक मंदिर को गए थे, तो उधर प्रदक्षिण किया कर रहे थे। बाद में प्रसाद लेने के लिए बोले तीर्थ तीर्थ प्रसाद लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, हाथ में तो नहीं रुक रहा था। अरे कुछ कटोरी वैसा कुछ लेने से अच्छा रहेगा बोल के सोच रहे थे। इतने में से हाथ से ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई के, छोटी कढ़ाई की तरह ऐसा हाथ से तैयार करके वो मेरे हाथ में रख दिए। तो अरे ये साईं बाबा है, इसलिए हाथ से तैयार करके मेरे हाथ में दे दिए बोल के, साईं बाबा साईं बाबा बोल के जाके बाबा को ऐसा घट पकड़ के बहुत रोई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा? मतलब क्या करूं बाबा, इस बीच में मेरे काम नहीं हो रहे अनु, तो क्या करूं बाबा? एक काम नहीं हो रहा था। तेरे को क्या चाहिए? मतलब मेरे बच्चे दोनों सेटल होके ठीक रहना और जो मेरी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाना बाबा, वही मेरे को बस, कुछ नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। पूरा ज़िंदगी भर आपका नाम जाप करते हुए आपके पैर के पास मैं मेरी ज़िंदगी बिता दूंगी बोल के बोल रही हूँ। इतने में से अलार्म आ गया 5 बजे, सो उठ गई। तो उसके बाद उसी दिन हस्बैंड ने बोले कि काम है, चलो एक गांव जाना है बोल के। जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, मिर्यालगुड़ा, उधर से काकीनाडा 700 किलोमीटर दूर। तो हम लोग सुबह निकले, शाम को वो गांव पहुँचे। हम जो वो इनके फ्रेंड है ना, उनके घर को गए। तो उनके घर के बाजू ही एक साईं बाबा का टेम्पल है। तो उन्होंने कहा जाओ, आपको भी बाबा से बहुत ये है ना, बाबा को बहुत मानते हो ना, जाओ जाके दर्शन करके आओ। तो ठीक है बोल के हम लोग दर्शन को गए। जाने के बाद में उधर ऊपर ध्यान मंदिर है, उसमें बाबा का रियल बैठे हुए ऐसा एक मूर्ति था। वही मेरे डीपी में रखी हुई हुई वही मूर्ति। अनु, आप यकीन नहीं करोगे, बाबा को देखते ही ना पूरा शरीर में ना गूस बम्स आ गए। उनको ऐसा, उनके पैर को छूने के लिए ना टेंशन हो रही, सही में बाबा बैठे हुए हैं ऐसा। आप यकीन नहीं करते, इतना ये हुआ कि मेरी खुशी का हद नहीं रहा। क्या खुशी हुई। मैं सुबह में इनको भी बताया था, सपने में बाबा है ऐसा ऐसा बोल के। ये सेम टू सेम मेरे सपने में कैसे थे बाबा, वही बाबा मेरे डीपी में रखी हुई हूँ फोटो, आप देखिए। सही में अनु,
ज़िंदगी धन्य हो गई हूँ मैं, सही में। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मैं अभी 4 साल से यहाँ पे तेलंगाना आंध्रा में ना कार्तिक मास को बहुत मानते। सो कार्तिक मास महीना पूरा सुबह में 4:30-5 बजे उठ के ठंडा पानी से सर से नहा के घर भी पूरा पोछा लगा के दिया जलाते, और तुलसी माता को भी डेली दिवा जला के पूजा करते। तो मैं भी यही कर रही हूँ 4 साल से। वो मास होते ही मेरे को फर्स्ट टाइम श्रीशैलम गई मैं, मास होते ही, कार्तिक मास कंप्लीट होते ही। उसके बाद ना सेकंड टाइम केदारनाथ गई, और थर्ड टाइम मणिकरण गई, और इस बार पूरी गई, पूरी जगन्नाथ स्वामी का टेम्पल, महाबलेश्वर। ऐसा हर साल जा रही हूँ। बाबा भी मेरे साथ, कोई ना कोई मैं बाबा को जब भी मन्नत मांगती हूँ, बाबा मुझे शिरडी बुला लो, मेरा मन ठीक नहीं है। आपने इसके पहले लास्ट फोर्थ गुरुवार एक बार कहा था कि मैं आपसे, आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ बाबा, जो भी कुछ है आप ही देख लो, आप ही ठीक करोगे बोल के मैं बाबा के ऊपर भरोसा डाल देती हूँ, बोल देती हूँ। फिर बाद में, बाबा क्या हुआ बाबा, एक काम भी नहीं हो रहा, मेरा मन शांत नहीं है, क्यों बाबा ऐसा कर रहे, बल्कि बाबा से मैं वही बात आपने लास्ट लास्ट फोर्थ थर्सडे को इसमें ओ क्या बोलते हैं वो संदेश वाला, इसमें कहा था आपने। तो सही में अनु जी, आप प्रेयर करते हैं ना, वो प्रेयर जो मैं मन में सोचती हूँ वही बात आपके मुंह से निकलती है। यही बात बहुत लोग बोले, तो आप प्रेयर सबको ये करके बोलते हैं, लेकिन बाबा ही आपके थ्रू बोल रहे, क्योंकि किसको क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम वो लोगों को आपके मुंह से सॉल्यूशन मिलता है। सो मेरे को वही आया, समझ में आया, क्योंकि हर बार देखती हूँ मैं, जो मेरा प्रॉब्लम है वही आपके मुंह से निकलता है, सोचो मत। इस बार भी जो आपकी मन्नत है वो पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो बोल के आया कल थर्सडे को, सही में। और सच्चरित्र भी ये महीना पूरा मैंने सच्चरित्र का पाठ किया। तो एक बार क्या हुआ, सब भगवान का दर्शन दिया बाबा ने। ईश्वर का दर्शन किसको दिया बोल के शाम को नाइट में मैंने सोचा, और मेरी बेटी से भी बोला। उसमें जब दूसरा एक पाठ कर रही थी तो तात्या को दिखाई दिए ईश्वर के रूप में बोल के आया। सच में बाबा मेरे करीब है, मेरे पास है, मेरे आजू बाजू है, मेरे साथ है, सही में। अनु जी, आपके चैनल से जुड़ने के बाद में ही मेरे को समझ में आ रहा, जो इसके पहले भी जब मैं बाबा से जुड़ी नहीं हुई थी, आपके चैनल से जुड़ी नहीं हुई थी, जो जो मेरे साथ हुआ पूरा बाबा का आशीर्वाद था। लेकिन जब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आपके चैनल में से जुड़ने के बाद पूरे साईं दीदार फैमिली के साथ जो चमत्कार हो रहे हैं वो सभी सुनने के बाद, जो आपका प्रेयर सुनने के बाद समझ में है, सही में, सही में बहुत खुश नसीब वाले हैं हम लोग, स्पेशली मैं, बहुत खुशी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाबा। मेरे प्रॉब्लम पूरा ऐसे ही क्लियर करना, हम सब लोग के प्रॉब्लम क्लियर करके हम सब लोग के ऊपर आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, खुश रहिए आप। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर आपने लीला शेयर करी। बहुत बहुत बाबा साथ देते हैं, जो भी आपने कहा बिल्कुल सच है। जब जब उनको पुकारोगे, अगर सच्चे दिल से पुकारते हो और संशय नहीं रखते हो, शंका नहीं रखते हो कि पता नहीं बाबा मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं बाबा ये, तब दिक्कत आती है। अगर विश्वास है कि बाबा ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, तो काम ज़रूर होते हैं। बिल्कुल अच्छी, बहुत सुंदर लीला, और इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साईं जी आपकी हर इच्छा पूरी करे, आपकी हर विश पूरी करे, आपको स्वस्थ रखे, मेरी सारी चरणों में प्रार्थना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो बाबा के जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में बाबा से बढ़कर कोई नहीं होता। ये हम लीला में भी सुनते हैं, हर प्रार्थना में भी कहते हैं, सुनते हैं।
और देखते भी हैं। तो बस इसी के साथ आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। साईं कृपा आप पर बरसती रहे और सब पर बरसती रहे। साईं दया करें आप पर, हम पर, सब पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।